आपको यकीन नहीं होगा, दोनों कार्ड अपनी अपनी जगह बदलेंगे। चिड़िया आपके पास चला जाएगा, काला जादू हो गया। यकीन हो रहा है कि नहीं? अभी तक तो आप जादू देख रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, मैंने यही नाम सोचा था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये कर पाएंगे। देखिए, एक 100 का नोट है साधारण सा, जो सबके पास होता है, अमीर गरीब सबके पास लगभग होता ही है। जी बिल्कुल। इसको मैं दोनों साइड से दिखाऊँ। देख पा रहे हैं ये 100 रुपये में 500 रुपये में तब्दील हो गया। 100 रुपये का नोट अभी चलता हुआ दिखाई पड़ा। और इस रुमाल को मैं वापस से अपने हाथों में रख रहा हूँ। फूक मारेंगे आप, और इसको फूक मारेंगे और ये बिल्कुल गायब हो गया। आप लोग तालियां बजा सकते हैं घर पे। आप दिखाएंगे दर्शकों को। वाह, देखिए, एक दो क्वाइन था मेरे पास, अब आप हाथ में मेरे देख लीजिए, सिर्फ एक क्वाइन बचा हुआ है। ये जादू देखिए, एक क्वाइन इनके पास चला गया। इन्होंने कुछ नहीं किया, आपने कैमरा पर देखा होगा कि बस इस तरीके से इन्होंने हाथ सटाया था। एक बार हाथ सटा के बता दीजिए, ऐसे ही सटाया था और ये एक क्वाइन इनके हाथ में। ऐसा लगता है कि आप जिन चीज़ों के लिए बने हैं वो चीज़ें आपको चुन लेती हैं। शायद मैंने हर एक चीज़ें ट्राई की। मैं जादू के लिए बना था, जादू ने मुझे चुन लिया, ये कहना उचित होगा। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। बागेश्वर धाम सरकार खूब चर्चा में आए, हालांकि वो एक अलग पक्ष है, तमाम बातों के लिए चर्चा में आए, लेकिन उसके साथ एक चीज़ जुड़ा था, जादू और चमत्कार की बात। तो इसी कड़ी में बिहार के एक बेहद ही प्रतिभावान चर्चित जादूगर आर एंजल आज हमारे साथ हैं। पूरा नाम, इनका ओरिजिनल जो नाम है वो राकेश रोशन है, कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग, मैं भी अभी तक जानता था जादूगर आर एंजल नाम से ही। अक्सर कई जगहों पर ये आपको दिख जाते होंगे, बिहार और बिहार के बाहर भी, अपने जादू का, अपने कला का प्रदर्शन करते हुए। बड़े बड़े मंचों पर इनको देखा गया है। कलर्स टीवी के हुनरबाज शो में भी ये पहुँचे हैं। ये बिहार के लिए गौरव की बात है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी बिल्कुल। मैं आपको और दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सवालों की शुरुआत करेंगे, जादू पढ़ाएंगे। उससे पहले आप ये बता दीजिए कि बिहार में आप कहाँ के रहने वाले हैं और जादू से कैसे जुड़ा हुआ? जी, मैं बिहार में पटना का रहने वाला हूँ। 2 जनरेशन में और मेरे पिताजी पटना में ही रहे हैं। और जादू की शुरुआत बचपन में ही खेल खेल में हो जाता है। जैसे कि बच्चे डांस करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वैसे मैंने जादू किया और चल रहा है, कारवा बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। कलर्स पे भी आप पहुंचे थे हुनरबाज शो में, वो क्या था वाकया, कैसे पहुंचे? वो भी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मैंने बहुत कुछ सीखा कलर्स पे जा करके। पिछले साल हुनरबाज देश की शान जो कि था, वहाँ मैं 2-3 ऑडिशन पार करके मुंबई राउंड के लिए गया था। तो अब थोड़ा सा जादू पे आएंगे, फिर बीच में सवालों पे आएंगे। कुछ वैसा जो आप अभी दिखाना चाहें हमारे दर्शकों को, बिहार के दर्शकों को तो जरूर दिखाएं। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आपके पास यदि कोई नोट होगा तो मैं यूज़ करना चाहूँगा, अदरवाइज़ मैं अपना नोट इस्तेमाल कर लूँ। आप ही अपना ही कर लीजिए। ओके, मैं चाहता हूँ ये हमारे पास नोट है, इसको चेक करें, कैमरे पर दिखाएं, सबको दिखाएं। देखिए, एक 100 का नोट है साधारण सा, जो सबके पास होता है, अमीर गरीब सबके पास लगभग होता ही है। जी बिल्कुल। इसको मैं दोनों साइड से दिखाऊंगा, बिल्कुल खाली है। बिल्कुल। और अभी भी आप 100 नंबर यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको मैंने फोल्ड किया यहाँ पे। ओके, एक और फोल्ड करते हैं इसको। अभी भी आपको लगभग दिख रहा होगा, राइट? थोड़ा सा दिख रहा है। इसको मैंने एक और फोल्ड कर दिया। इस पे मैजिक करेंगे और इसको पलट देंगे, राइट? और पलटने के बाद आप देख पा रहे हैं ये 100 रुपये में 500 रुपये में तब्दील हो गया। 100 रुपये का नोट। अभी कुछ देर पहले जो आप लोगों ने देखा कि 100 का नोट था, वो 500 में बदल गया है। आपको कैमरा में दिखाया गया था, देख लीजिए, चारों तरफ से आप देख लीजिए कि नोट 100 का था, लेकिन अब 500 का हो गया है। जी। तो कैसे ये कर लेते हैं? ये अलग अलग लोगों का मत है। कुछ लोग मानते हैं कि हाथ की सफाई है, कुछ लोग मानते हैं विज्ञान है, मनोविज्ञान है। परंतु मैं अलग नज़रिए से देखता हूँ। मैं जादूगर होने के नाते मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि जादू वाकई मेरे लिए जादू है, जैसे आपके लिए जादू है ना। बिल्कुल। आप आश्चर्य में पड़ गए कैसे हुआ 100 का नोट 500 में। वैसे ही जब मैं परफॉर्म करता हूँ, जब मैं लोगों को दिखाता हूँ, तो जादू मेरे लिए जादू है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं फील करता हूँ, जादू फील करता हूँ। जैसे लोग ज़्यादा फील करते हैं, क्योंकि आप तो अब लगातार कर रहे हैं, कई वर्षों से वैसे कर रहे हैं। कितने वर्षों से? मुझे 7th क्लास से मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे लगभग 17 वर्ष हो गए होंगे। और मैं प्रोफेशनली 13, 14 या 15 सालों से कर ही रहा हूँ। मतलब कि पैसा भी कमा रहे हैं जादू करके? जी बिल्कुल, पैसा भी कमा रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, इवेंट इंडस्ट्री में। मैं बताऊंगा भी कि आखिर इनसे कैसे टच किया जाता है, वो लास्ट में भी बात करेंगे। कुछ और ऐसा चीज़ जो दिखाना चाहें हमारे दर्शकों को? ओके, जैसा कि आपने शुरुआत में बोला, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी काफ़ी फेमस है। वो लिखते हैं और बहुत सारे मजिशियंस भी आए टेलीविज़न पे, और उन्होंने बोला मैं माइंड रीडिंग करता हूँ। मैं माइंड रीडिंग नहीं करता हूँ, मेरे पास भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप कह सकते हैं चमत्कार। मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
मेरे पास एक कागज है, ठीक है, बिल्कुल खाली है। सफ़ेद कागज। आपको किसी व्यक्ति का नाम सोचना है जो आपके मन में है, दिमाग में है, मुझे बिल्कुल नहीं बताना है, ठीक है। आपके किसी फ्रेंड, मित्र, रिश्तेदार, किसी का भी नाम हो सकता है। अब मैं इस पे लिखने जा रहा हूँ, मैं पहले ही लिखने जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी नाम ये लिख रहे हैं, देखिए मैंने जो सोचा है वो होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी अलग सोचा है। और आप श्योर कर लेंगे आपने ये नाम ना मुझे बताया है, ना कहीं लिखा है पर्ची में, ना कुछ ऐसा नहीं, पहले ऐसा कुछ एकदम नहीं हुआ है। मैंने इनको न पहले बताया था, न पहले इनसे बातचीत हुई थी। इन्होंने ये बताया भी नहीं मुझे कि इस तरीके का क्या क्या ये जादू दिखाएंगे। इस पे भी हम लोगों की बात नहीं हुई, डायरेक्ट कैमरे पे आ गए और इन्होंने शायद नाम लिख लिया है। जी, मेरे पास भी शक्तियाँ हैं और मैंने नाम ऑलरेडी लिख के रखा है इस पे, राइट। मैं बाद में बताऊंगा आपके मतलब इसमें लिखा हुआ क्या है। पहले आप कैमरे में खुल के बताएंगे कौन सा नाम था, वो व्यक्ति का नाम क्या था। नाम बता दूं? हाँ, ये लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल टच नहीं सोच लीजिए, मैं बता रहा हूँ नाम, बिल्कुल, ऑन बिल्कुल। कैमरे बता रहा हूँ, काटूंगा नहीं। बिल्कुल कट नहीं करना हो और यहाँ से मैं बदलूंगा भी नहीं, बिल्कुल यहाँ लिख के रखा हुआ है। आप बताएंगे नाम। मैंने अपने मित्र का भी नाम नहीं सोचा, संबंधी का भी नाम नहीं सोचा, मैंने एक पॉलिटिशियन का नाम सोचा जी, है, नाम बताएंगे। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, वाह, सबके फेवरेट है, हमारे भी खास है, राइट। अभी क्या है ना, इस पे मैं आऊँगा, इसमें नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है। अभी आपको एक नंबर सोचना है जो कि आपका फेवरेट नंबर हो सकता है, आपके दिल के करीब हो सकता है, या रैंडम जो दिमाग में आ रहा है। कोई भी एक नंबर आप सोच रहे हैं दिमाग में, सोचिएगा। सोच लेता हूँ, सोच लिया। ओके, मुझे बताना नहीं है, सोच लिया, नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि दर्शकों से हम लोग तो चीट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नंबर मैंने सोच लिया है, भाई साहब लिख भी रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग भी देखिए, इंटरेस्टिंग मामला है कि मैंने जो नंबर सोचा है वो नंबर ये लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। लाइव टेस्ट हो जाएगा एकदम ऑन कैमरे पे, जादूगर का जादू चलता है या फेल होता है, देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने नंबर लिख के रखा है और वहाँ पे मैंने नाम लिख के रखा है, ठीक है। पहले मैं नाम देखता हूँ, पहले नाम ही देख लिया जाए, क्योंकि नाम पहले सोचा था मैंने। ओके। पहले अपने नाम सोचा था जो कि मैंने लिख के रखा था, नरेंद्र मोदी, राइट। देख लीजिए, यही बात हो रही थी, माइंड रीडिंग की बात हो रही थी। तो वर्चुअल ताली आप लोग बजा दीजिएगा, क्योंकि मेरे हाथ में एक में लिखा हुआ है और एक में माइक है, इसलिए मैं ताली नहीं बजा सकता हूँ। आप लोग जरूर बताइएगा। नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है, जूम कर लीजिए, एडिटिंग के समय इसको और जूम कर दिया जाएगा। आप लोग देख लीजिए, मैंने यही नाम सोचा था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये कर पाएंगे, क्योंकि आपने कहा था मित्र या संबंधी का नाम सोचने, मैंने नेता का नाम सोच लिया। क्योंकि मैंने सुबह इंटरव्यू किया था, इसलिए नाम वही पहला आ गया मेरे दिमाग में, नरेंद्र मोदी है। यही नहीं, आपने एक नंबर सोचा है। नंबर भी मैंने सोचा, बताया भी मैंने नहीं बताया मैंने। इसको मैं चाहूंगा आप खुद ही खोले। तो ये कागज मैं उठाता हूँ और देखता हूँ कि वही नंबर है जो आप... जादूगर का जादू, वाह, 4, 4 मैंने सोचा था। देख लीजिए 4 लिखा हुआ है, एकदम किसी तरीके का आपके सामने सब कुछ हुआ है, सब कुछ लाइव है, कोई भी चीट नहीं पहले से। यहाँ तक मैंने रिपीट कर रहा हूँ कि इन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि क्या क्या जादू ये दिखाएंगे। नंबर 4, नाम नरेंद्र मोदी, 2 कागज, जादूगर का जादू एकदम अपने विश्वास पे है। जादूगर ने जो कहा, इन्होंने जो कहा, जादूगर आर एंजल ने। तो ये देख लीजिए, बिहारी प्रतिभा, कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर में बात हो रही है माइंड रीडिंग की, माइंड टेस्ट की। तो वो हमारे बिहार के लोग भी करते हैं और वो काम जादूगर आर एंजल भी कर रहे हैं। एक सुहानी शाह करके एक लड़की है, खूब फेमस हुई, खूब उनकी चर्चा हुई, वो वही काम कर रही है जो ये कर रहे हैं, माइंड रीड। मैंने 4 सोचा, वो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि चलिए कि वो आसान था, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी सोचा, ये बहुत मुश्किल मुझे लगता है। पहले से लिख के रखा था, बिल्कुल। कैसे ये कैसे कर लेते हैं? अगर कुछ देखिए, मानने वाले तो इसको चमत्कार मान सकते हैं और नहीं मानने वाले इसको साइंस, विज्ञान, हाथ की सफाई मानेंगे। मैं कोई एक्सप्लेनेशन अपने साइड से नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी आस्था जिन चीज़ों में है, आप जिन चीज़ों को मानना चाहते हैं बेशक मानिए। और मैं करता हूँ, मैं एक जादूगर हूँ और मैं कैसे करता हूँ ये बताऊँगा नहीं, लेकिन आपको जो यकीन करना है बिल्कुल कर सकते हैं। तो एट रैंडम आप सोच लेते हैं या कोई फिक्स समय होता है कि हम इसी समय आपका सोच के बताएंगे, या कभी भी किसी का सोच? कभी भी 24 घंटे में तैयार हूँ। आप जब भी मुझे जगाएंगे और कहेंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, या मेरे फ़ोन का पासकोड क्या है, ATM पिन क्या है, मैं सब कुछ बताऊँगा। सब बता देते हैं? क्या क्या मतलब बता सकते हैं, ये बता दीजिए। जादूगर आर एंजल क्या क्या बता सकते हैं? आपकी गुप्त बातें भी बता सकता हूँ, जो कि फेसबुक पे नहीं है, इंस्टा पे नहीं है, ट्विटर पे नहीं है। मेरे किसी मित्र का नाम बता सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी मैं सोच लूँ। हाँ, बता दूंगा, बिल्कुल नहीं। अभी मैं फिलहाल दूसरा मैजिक करूंगा, फिर आएंगे। दूसरा जादू दिखाते हैं, चूंकि एक तो हम लोग दिखा दिया, तो थोड़ा दर्शकों का भी मन ये होते रहे, दिखाइए कोई और जादू, हमारे दर्शकों को, बिहार के दर्शकों को, बिहार का चमत्कार बाहर तक जाए। बिल्कुल, बिहार का चमत्कार ही नहीं जाएगा, बिहार का नाम भी देश और दुनिया में जाएगा। बिल्कुल,
तो एक और जादू आपको दिखाया जाता है, इससे पहले वाला जादू आपने दिखा। बिहारी प्रतिभा का कमाल, लगातार ये अलग अलग तरह का जादू दिखा रहे हैं जो आपने अलग अलग जगहों पे देखा होगा, बड़े बड़े शो में देखा होगा। अभी यहाँ पे मेरे पास 2 कॉइन है, ये है अमेरिकन है और ये मैक्सिकन कॉइन है, ठीक है। मैं चाहूँगा आप अपना हाथ सामने करेंगे, ठीक है, और कैमरे पे दिखाइए जूम करके। यहाँ पे अमेरिकन है और ये मैक्सिकन 2 कॉइन है, एक अमेरिकन है और मैक्सिकन है, ठीक है। इन दोनों को ऐसे कवर करेंगे, ठीक है, और मैं चाहूँगा मुट्ठी बंद करें आप, कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बस बाहर से टच किया, आप दिखाएंगे दर्शकों को। वाह, देखिए 1-2 कॉइन था मेरे पास, अब आप हाथ में मेरे देख लीजिए सिर्फ एक कॉइन बचा हुआ है। ये जादू देखिए, 1 कॉइन इनके पास चला गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने कैमरा पर देखा होगा कि बस इस तरीके से इन्होंने हाथ सटाया था, एक बार हाथ सटा के बता दीजिए, ऐसे ही सटाया था और ये 1 कॉइन इनके हाथ में। जी बिल्कुल, ये भी गायब हो सकता है क्या? बिल्कुल गायब हो सकता थोड़ा है, करके बताइए, बिल्कुल। क्या करना है मुझे? आपको कुछ नहीं करना है, बस इस कॉइन को सिंपली मुझे अपने हाथों में रखना है और इस कॉइन से बस फूक लगाना है और ये बिल्कुल गायब हो गया। खाली हाथ, खाली एकदम। ये भी एक बड़ा जादू देखिए कि 2 कॉइन था, 1 कॉइन मेरे हाथ से गायब हुआ, 1 इनके हाथ से गायब हो गया। ये भी ट्रिक है? ट्रिक तो नहीं है, देखिए जादू है, सब लोगों का अलग अलग मानना है। मैं जादूगर होने के नाते मैं ऐसा नहीं कि मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ, मैं करता हूँ तो मुझे वाकई लगता है कि मैं जादू कर रहा हूँ। अंधविश्वास क्या, जो सामने दिख रहा है वो विश्वास है, मानना ही पड़ता है। इसको आप ट्रिक का नाम दे सकते हैं, हाथ की सफाई का नाम दे सकते हैं, जो आप देना चाहें। लेकिन ये है कुछ भी है, लेकिन है ये कोई जादू मान ले, कोई ट्रिक मान ले, कोई माइंड रीडिंग मान ले, कुछ भी मान ले, लेकिन है और आपके सामने है, ऑन कैमरा है। कुछ और भी दिखा दीजिए, लगातार अब 2 जादू दिखाइए। ओके, लगातार इन्होंने 2 जादू की और डिमांड की है, मैं दिखाना चाहूँगा। आप किस्मत वगैरह पर यकीन करते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, किस्मत नाम का चीज़ तो है। किस्मत नाम की चीज़ है, ओके। तो भविष्य आपको पता है अभी से 5 मिनट में, 2 मिनट में क्या होने वाला है? भविष्य तो नहीं पता, नहीं पता है। इसके अंदर 52 कार्ड है। अच्छा, आपको एक ताश के पत्ते का नाम बताना ऑन कैमरा सबके सामने, ठीक है। और मेक श्योर कि हम लोग कोई प्री प्लान नहीं किए, हम लोगों ने रैंडम आपके दिमाग में जो ताश के पत्ते का नाम आएगा बताएंगे, सबको दर्शकों को बताएंगे। कोई भी एक पत्ता का नाम बोल देना है, इक्का करके कुछ होता है। हाँ, इक्का में 4 सिंबल होते हैं। आप मेरे यहाँ पे मैंने देखा है टैटू लगवा के रखा है, टैटू बनवा के रखा है। ये चिड़िया हो गया, ये दिल का हो गया, और ये काला पान, और ये डायमंड बोलते हैं। कोई एक सिंबल चूज कीजिए। वैलेंटाइंस डे है, दिल का मामला है, दिल ही बोलते हैं। ओके, दिल का मामला है तो दिल बोले, वाकई बहुत बढ़िया है। एस ऑफ हार्ट्स इक्का है दिल का, 1 से 52 इसमें कार्ड्स है। कोई भी आपको एक नंबर बोलना है और भी मैजिक करने हैं, नॉट द हाई वन, कोई एक बढ़िया सा नंबर बोलिए। नंबर 1 से 52 के बीच में, क्योंकि 52 कार्ड ही है, आप 100 नहीं बोल सकते। दूसरा ही बोलते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, पता है क्या? क्या? इस बॉक्स को दिखाएंगे, बिल्कुल खाली है, खाली बॉक्स है, एकदम कुछ नहीं है इसमें, एकदम खाली डिब्बा। बिल्कुल। और ये पहला कार्ड है, आप अपना हाथ सामने करेंगे, ये ओके। और ये दूसरा कार्ड है, जी। आप 5 नंबर भी बोल सकते थे, 10 नंबर भी बोल सकते मैंने हैं। दूसरा ही बोला, दूसरा ही बोला। आपने मुझे कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं कहा था, मैंने दूसरा ही बोला अपने मन ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया है, माइंड टू माइंड, राइट। से। और सेकंड नंबर पे एस ऑफ हार्ट्स। वाह, देखिए दूसरा कार्ड इन्होंने, जो मैंने जो सोचा था वो आ गया। इन्होंने बोला था 1 से 52 में कोई भी नंबर बोल सकते थे, जादू का कमाल, जादूगर आर एंजल का कमाल। मैंने जो सोचा, मैंने जो बोला वो ऑन कैमरा आपके सामने है, यही जादू है। पहला नंबर बोलते तो क्या आता, वो उसको दिखाएंगे। पहला नंबर बोलते तो ये भी इक्का आता। ये क्या बोलते हैं इसको? चिड़िया का। चिड़िया है। क्योंकि मुझे कार्ड का नॉलेज थोड़ा कम है, इसलिए मैंने आपसे बिल्कुल, कोई बात नहीं। चलिए दूसरा जादू, चूंकि लगातार 2 जादू का मैंने बात बोला था, तो और एक जादू देखते हैं इनके माध्यम से। और बहुत बेहतरीन कहीं ना कहीं इनकी प्रतिभा है, और इनकी यही प्रतिभा है कि लगातार बिहार का नाम हर जगह ये रोशन कर रहे हैं। दूसरा जादू देखिए, मेरे हाथ बिल्कुल खाली है, खाली है, कुछ भी नहीं है, देख लीजिए आप लोग भी एकदम। कुछ भी नहीं, परंतु है। मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे फ्रेम में, यहाँ पे आप विजुअलाइज करेंगे कि कुछ है हवा में। ऐसे 1 2 3 करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक लाल रंग का रुमाल आपको हवा से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। और इस रुमाल को मैं वापस से अपने हाथों में रख रहा हूँ। फूक मारेंगे आप, और इसको फूक मारेंगे और ये बिल्कुल गायब हो गया। आप लोग तालियां बजा सकते हैं घर पे बैठे। देखिए वर्चुअल ताली तो बनता है, चूंकि कुछ भी नहीं था, खाली हाथ मैंने दिखाया और लाल रुमाल आया, रुमाल गायब भी हो गया। जी बिल्कुल। कितने वर्षों से ये कर रहे हैं आप? मुझे परफॉर्म करते हुए 14-15 साल, जैसा मैंने बताया, ऑलमोस्ट हो गए। इवेंट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पैसा ले करके।
और वैसे बचपन से कर रहे हैं? 17 साल हो गए मुझे। मज़ा आता है? बहुत अच्छा प्रोफेशन लगता है? जो चुना था आपने, जो सोच के ये किया था, वो मिल रहा है? देखिए, चुना था मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि बचपन में किसी को नहीं पता होता है क्या करेंगे। आप जिन चीज़ों के लिए बने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिन चीज़ों के लिए बने हैं वो चीज़ें आपको चुन लेती हैं। जी। शायद मैंने हर एक चीज़ें ट्राई की, मैं जादू के लिए बना था, जादू ने मुझे चुन लिया, ये कहना उचित होगा। अच्छा, एक सवाल लगातार जादूगरों से पे उठ रहा है जो ये काम करते हैं कि अंधविश्वास ये लोग फैलाता है, भ्रम में डालता है लोगों को, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि अपना काम आप कर रहे हैं, आप ना अंधविश्वास फैला रहे हैं ना भ्रम में डाल रहे हैं। एक जादूगर का क्या सोचता है जब इस तरीके की बातें समाज में होती है? एज अ जादूगर मैं सोचता हूँ कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। मैं ऐसे टीका टिप्पणी नहीं करता किसी पे। जैसे मैंने जादू दिखाया, मैंने खुलेआम बोल दिया पहले ही, आपको यदि मानना है कि ये चमत्कार है तो मैं स्वागत करता हूँ, यदि आपको मानना है कि हाथ की सफाई है तो मैं स्वागत करता हूँ। मेरे साइड से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहता, और मैं लोगों को एक्सप्लेन नहीं करने में यकीन रखता हूँ, क्योंकि उतना टाइम क्यों जाया करना है कि आप अंधविश्वास मानो या हाथ की सफाई मानो या विज्ञान मानो, जो मानना है। आपके मानने से ना दुनिया चल रही है और ना जादू चल रहा है, ना मैं चल रहा हूँ। जादू तो चल रही है। तो अब इंटरव्यू के आखिरी दौर में, बातचीत के आखिरी दौर में, चलते चलते कोई जादू दिखाएंगे क्या? ओके, चलते चलते एक और जादू, यस, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलते चलते एक और जादू आप लोगों को दिखाते हैं। मुझे भी नहीं पता है कि ये क्या दिखाने वाले हैं, हर बार हम लोग को आश्चर्य में डाल रहे हैं। अब अगला क्या होता है नंबर, वो देख लिया जाए। हालांकि इनको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको बोलते हैं चिड़िया का इक्का, ठीक है? चिड़िया का इक्का बोलते हैं। और चिड़िया के इक्के को आप ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है? एक चीज़ें करनी है, जादूगर पे भरोसा नहीं करना। हम लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ है। हो सकता है मैंने चिड़िया का इक्का दिखा के मैंने चिड़िया का वो दिल वाला रख दिया होगा, आपके हाथ में मैंने दूसरा कार्ड, लेकिन आपने दिया चिड़िया का इक्का। देख लीजिए, कैमरे पर देखिए कि इन्होंने चिड़िया का इक्का मुझे दिया है। ये अगला कार्ड जो हमारे पास है, ये है आपको काला पान। काला पान है अगला कार्ड, ये जो दिखा, एस ऑफ स्पेड्स बोलते हैं इंग्लिश में, काला पान है। और इसको मैं ऐसे आप दिखाएंगे कैमरे पे सबके सामने, उल्टा करके ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे इस तरीके से, बिल्कुल। मैं 1 2 3 ऐसे टच करूंगा, आपको यकीन नहीं होगा, दोनों कार्ड अपनी अपनी जगह बदलेंगे। चिड़िया आपके पास चला जाएगा, काला। जादू हो गया? यकीन हो रहा है कि नहीं? अभी तक तो आप जादू देख रहे हैं, यकीन हो रहा है कि नहीं? अभी तक तो यकीन नहीं है। बदल कैसे जाएगा, क्योंकि आपने तो ऐसा कुछ अभी किया नहीं। अभी किया नहीं है, बट मैंने ऐसे टच किया, इतना ही में बदल गया। नहीं यकीन होता, आप देखिए, देखिए, दिखाए दर्शकों को, पहले दर्शकों को ही दिखा देते हैं। आप लोग देखिए, फिर मैं देख लेता हूँ। नहीं बदला, अभी तक तो नहीं बदला। अभी तक नहीं बदला। अब उल्टा करके वापस से पकड़ेंगे, अब बदलेगा। अब मैंने इसको रखा, अब आपको देखना नहीं है जब तक मैं परमिशन ना दूँ, ठीक है? यहाँ पे चिड़िया है, इस चिड़िया को मैंने यहाँ पे रख दिया और काला पानी नीचे। मैं 1 2 3 करूँगा, अब देखूं, अब जादू हो गया। अब दिखाएंगे लोगों को, देख लीजिए एक बार। उम्मीद के एकदम विपरीत, जादू हो गया, जादू कर दिया गया। जो दो कार्ड मेरे हाथ में था, दोनों का दोनों बदल गया। किंग शायद इसको बोलते हैं जी, बात सही। ये किंग है, और इक्का था मेरे हाथ में, और एक क्या था, काला पान था। जी, दोनों इक्का। और देख लीजिए, दोनों के दोनों कार्ड जो है वो बदल गए। यही जादू है, यही हाथ की सफाई है, यही ट्रिक है, यही चमत्कार है। जो मानना है मान लीजिए, लेकिन है, ये विश्वास करना होगा। और गर्व की बात है कि बिहार के हमारे भाई जादूगर आर एंजल ये कर रहे हैं, और बड़े स्तर पे कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट इनको मिलेगा। आप जो बाहर के लोगों को देखते हैं ज़रूर देखें, लेकिन जो प्रतिभा अपने यहाँ है उसको अपने अपने स्तर से प्रमोट करने का काम, अपने अपने स्तर से उसको बढ़ाने का काम जरूर कीजिए। आप अवेलेबल कैसे हैं? किसी को अगर अपने यहाँ कोई शो करवाना हो, कोई बड़ा फंक्शन हो, कोई बड़ी पार्टी हो, कुछ इवेंट हो, ऐसा जादूगर आर एंजल से कैसे कांटेक्ट करें? आप तो सोशल मीडिया पे या फिर मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, मैजिशियन आर एंजल या जादूगर आर एंजल आप सर्च करेंगे। सब जगह मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध है। आप फेसबुक पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, मेरे नंबर आपको दिख जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे को बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्काउंट दिलवा देंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि प्रोफेशनल के चार्ज का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, जादू दिखाया, और जादू से हम लोगों को जो एक भ्रम होता था उसको दूर किया। सही में जादू होता है, ये हम लोगों ने दर्शकों को भी दिखा दिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका, और आपके चैनल का बिल्कुल, जो आपने मुझे निमंत्रण दिया, इनवाइट किया मुझे, एंड थैंक यू। जितने भी दर्शक हैं हमारे, सबको बस यूँ ही मैजिक देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। तो इनके जादू पे आप क्या सोचते हैं? जादू देखकर कितना मज़ा आया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।